हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले जो थे मिडिल एजेस के अंदर मिस्ट्री एंड मिरेकल प्ले काफ़ी फेमस थे। इन्हीं में से ही मोरालिटी प्ले का जन्म हुआ। ये मोरालिटी प्ले जो थे सेकुलर थे, क्योंकि मिस्ट्री एंड मिरेकल प्ले रिलीजियस थे, मगर ये सेकुलर थे। 15 और 16 सेंचुरी में ये काफ़ी पॉपुलर थे और ये हमेशा वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब लोकल लैंग्वेज में इनको लिखा जाता था। अगर हम देखें, मोरालिटी प्ले जो थे इसेंशियली एलेगरी टोल्ड थ्रू ड्रामा। ड्रामा के माध्यम से इस एलेगरी को दिखाया जाता था। मोरालिटी प्ले अपने आप में एक एलेगरी थी। एलेगरी मतलब एक हिडन लैंग्वेज या एक स्टोरी विद इन अ स्टोरी। एक स्टोरी में एक स्टोरी छुपी हुई है, एक एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है जो उसके माध्यम से पब्लिक को दिया जाता था। तो मोरालिटी प्ले इस तरह से थे कि एलिगोरिकल ड्रामा था। ये जो ड्रामा जो थे, ये पर्सोनिफाई करते थे किसको? मॉरल वैल्यूज़ को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को। क्या करने के लिए? कि आम पब्लिक को मॉरल लेसन सिखाए जा सकें। जो पब्लिक पढ़ना लिखना नहीं जानती या जो पढ़े लिखे, उन सबको मॉरल लेसन सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये एक्चुअली में ये मिडिल एजेस के टाइम में 15-16 सेंचुरी में ये मोरालिटी प्ले जो थे क्रिश्चियन मासेस को एजुकेट करते थे इन मोरालिटी प्ले के माध्यम से उस टाइम के अंदर। अगर हम बात करें, जो मॉरल वैल्यूज़ और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो हैं, ये ही थे जो सोसाइटी को जो है काम किया करते थे उसको सुधारने का। मोरालिटी प्लेज वर ओरिजिनली क्वाइट सीरियस इन टोन एंड स्टाइल। मतलब ये कह रहा है कि मोरालिटी प्ले जो थे अपनी टोन और स्टाइल के अंदर सीरियस थे, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो मिस्ट्री और मिरेकल प्लेज जो कि सीरियस थे अपने आप में, उधर से आया था। इसके अंदर कैरेक्टर्स होते थे जैसे डेथ, मर्सी, ग्रीड, जस्टिस। इस तरह के कैरेक्टर होते थे जो कि जो प्रोटैगनिस्ट होता था उसको ये एहसास दिलाया जा सके कि आपको सेल्वेशन की नीड है। ये किसमें था? मोरालिटी प्लेस के अंदर हुआ करता था। इसके अंदर कैरेक्टर्स हुआ करते थे। दे ग्रेजुअली हुआ क्या कि ये जो मोरालिटी प्लेस थे धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये अपनी थीम के अंदर सेकुलर होते चले गए, और ज़्यादा सेकुलर। और इन्होंने क्या करा कि अपने अंदर पॉपुलर फार्स, मतलब उस टाइम का जो फार्स थे, फार्स के कुछ एलिमेंट्स अपने अंदर इनकॉर्पोरेट ले लिए। और उससे हुआ क्या कि जब ये स्टेज पर ड्रामा शो किया करते थे मोरालिटी प्ले, तो उसमें जो डेवल हुआ करता था, जो वाइसेस हुआ करती थी, जब लोग उनको देखते थे उन कैरेक्टर्स को के रूप में उनको, तो लोग हंसते थे, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, फार्स के एलिमेंट्स ले लिए उसमें। अब लोग इनसे सीखने की बजाय, इनसे लेसन सीखने की बजाय अब लोग इनको देख के हंसते थे। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे चर्च ने इस कंडीशन को नोटिस करा और ये चीज़ जो थी बदतर होती चली गई। लोग अब मोरालिटी प्ले जब देखते थे तो उनको अम्यूज़ होते थे, खुश होते थे, मज़ा, हंसी आती थी उनको, ना कि उससे कुछ सीखते थे। तो हुआ क्या कि 1500 के टाइम में चर्च नो लॉन्गर ऑफिशियली सैंक्शन द मिस्ट्री, मिरेकल और मोरालिटी प्लेस। फिर उसने क्या करा, उसने ऑफिशियली बैन लगा दिया इन प्लेस पर। किसने? चर्च ने। मोरालिटी प्ले के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट होता था वो कौन होता था? मोरालिटी प्ले के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट होता था, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे फेमस मोरालिटी प्ले मिडिल एजेस में था एवरी मैन। तो एवरी मैन मतलब हर एक व्यक्ति, तो इसका मतलब है ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एवरी मैन के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट था वो कौन था? ह्यूमैनिटी। और मैग्निफिसेंस जो मोरालिटी प्ले है उसके अंदर जो हीरो कौन था? सोशल क्लास। तो ये हीरो हुआ करते थे, प्रोटैगनिस्ट हुआ करते थे मोरालिटी प्ले के अंदर, जो प्रोटैगनिस्ट है। और एंटेगनिस्ट मतलब विलेन कौन हुआ करते थे? वो पर्सोनिफिकेशन किया करते थे एब्स्ट्रैक्ट वाइसेस या वर्च्यूज जो होती थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्राइड, ग्रीड, रॉथ, लस्ट, एनवी, ग्लटनी, स्लॉथ। ये जो वाइसेस हैं, तो ये एक तरह की विलेन हुआ करती थी। ये एक्चुअली 7 डेडली सिंस है जो मैंने अभी आपसे जो एज कैरेक्टर्स ये मोरालिटी प्लेस के अंदर एज कैरेक्टर्स प्ले किया करते थे। 7 डेडली सिंस। एग्जाम्पल एवरी मैन, द कासल ऑफ परसिवियरेंस। ये काफ़ी फेमस मोरालिटी प्लेस थे मिडिल एजेस के। तो ये था आपका मोरालिटी प्ले। थैंक यू।